नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुलदीप नलवा चैनल पर। साथियों, हमारे देश के अंदर लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और अब परिणाम भी आ चुके हैं। और 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के अंदर किसी भी राजनीतिक दल को बहुमत हासिल नहीं हुआ है और ये भारत के लिए अच्छा नहीं हुआ। तो साथियों, आज की वीडियो में मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाला हूँ साथियों, और आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कि आप इसके ऊपर क्या विचार रखते हैं और आपकी क्या राय है। क्योंकि साथियों, जो हमारे देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव का जो परिणाम आया है, मैं इस परिणाम से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और आप कितना संतुष्ट हैं, और ये जो सरकार हमारे देश के अंदर जो नई सरकार बनने जा रही है, और इस सरकार से आप कितना संतुष्ट रहेंगे, यानी कि ये सारी की सारी बातें आज वीडियो के माध्यम से आप तक रखना चाहूँगा। और आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो साथियों, मेरे मानने के अनुसार इस समय यानी कि 2024 के अंदर हमें एक मजबूत सरकार की जरूरत थी, लेकिन अब हमारे देश के अंदर जो एनडीए की सरकार जो बनने जा रही है, वो एक मजबूर सरकार होगी, दबाव की सरकार होगी। और दबाव की सरकार कभी भी देश हित के लिए कड़े फैसले नहीं ले सकती। क्योंकि उदाहरण के तौर पर हम यानी कि 2004 से लेकर के 2014 तक जो यूपीए की सरकार रही, और ये यूपीए के 10 वर्ष भारत के अंदर किस प्रकार के रहे, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं और समझते भी हैं। यानी कि यूपीए के जो 10 वर्ष थे, और इस 10 वर्ष के दौरान जो यूपीए के जो घटक दल थे, इन घटक दलों ने किस प्रकार से यानी कि देश को लूटा, और आए दिन नए नए स्कैम देखने के लिए मिलते थे, और जिसका जैसे भी दाम लगा उसने इसी प्रकार से भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करते चले गए। लेकिन यूपीए शासन के दौरान जो भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह यानी कि मौन होकर के बैठे रहे, और आंखें बंद कर करके मौन होकर के बैठ गए। वो कुछ भी नहीं कर पाए। उन्होंने सब देखा कि घोटाला हो रहा है, स्कैम हो रहा है, लेकिन वो मौन होकर के, शांत होकर के यानी कि आंखें बंद करके बैठ गए। क्योंकि क्या करते, क्योंकि वो मजबूर सरकार थी, मजबूर प्रधानमंत्री थे। तो यानी कि ये भी हमने देखा, जो यूपीए का 10 वर्ष का शासन था, जो गठबंधन की ये सरकार थी, तो आप सब ने ये 10 वर्ष भी देखे गठबंधन की सरकार के। और फिर 2014 के बाद जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की मजबूत सरकार बनी पूर्ण बहुमत के साथ, 2004 से लेकर के 2024 तक आपने इस 10 वर्ष के यह शासन भी आपने मजबूत सरकार का ये शासन भी आप सब ने देखा। इस शासन के अंदर, इस 10 वर्ष के शासन के अंदर किस प्रकार से देश के अंदर कड़े फैसले लिए गए, ये सब आपने देखा देश हित के लिए। और देश हमारा यानी कि भारत जो विकासशील देश है, उनके बराबर जाकर के खड़ा हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देश ने नई ऊंचाई छुई है, ये आप सब ने देखा। और किस प्रकार से देश एक यानी कि विकसित भारत के रूप में किस प्रकार से उभर करके सामने आया, ये भी आप सब ने देखा। लेकिन अब जो 2024 में जो नई सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार, ये सरकार एक मजबूर सरकार होगी। क्योंकि एनडीए की सरकार ये गठबंधन की सरकार है। क्योंकि ये जो निर्णय जनता ने निर्णय किया है गठबंधन की सरकार का, तो अब ये गठबंधन की सरकार एनडीए के जो घटक दल हैं, यहीं से देखना आरंभ हो गया है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, नीतीश कुमार ने भी मांग की है 3 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री। चंद्रबाबू नायडू ने 3 कैबिनेट मंत्री और 3 राज्य मंत्री। चिराग पासवान ने 1 कैबिनेट मंत्री, 2 राज्य मंत्री, और एकनाथ शिंदे। इसी प्रकार से यानी कि मांगों की लिस्ट इतनी लंबी है घटक दलों की। क्योंकि गठबंधन की सरकार के अंदर क्या होता है कि जो सबसे छोटे दल होते हैं, उन दलों की मांगें बढ़ जाती हैं, और उनका यानी कि लालच इतना बढ़ जाता है कि वो, और जो सरकार चलाने वाले
जो मजबूत दल होता है तो उसकी मजबूरी बन जाती है, क्योंकि वो मजबूर रहते हैं सरकार चलाने के लिए। एनडीए की जो नई सरकार हमारे देश के अंदर जो बनने जा रही है, अब इससे गठबंधन वाली सरकार से क्या हमारा देश इसी प्रकार से, यानी कि जो देश ने यानी कि विकास की गति पिछले 10 वर्षों में जो हमारे देश ने विकास की गति पकड़ी थी, क्या इस सरकार के अंदर भी हमारा देश इसी प्रकार से विकसित रहेगा, विकास की नई ऊंचाइयों को छू पाएगा? हालांकि ये सोचने का विषय है। हालांकि माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन इस बार की सरकार और पिछले 10 वर्ष की जो सरकार रही है और जो अब की जो नई सरकार है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क है, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्योंकि पिछली सरकार जो रही हमारे 10 वर्ष की, वो पूरी मजबूत रही, पूरे बहुमत के साथ सरकार थी, वो मजबूत सरकार थी। इसीलिए उन 10 वर्षों के अंदर सरकार के कड़े फैसले रहे जो देश हित के लिए अच्छे थे, और हर काम यानी कि सही तरीके से किया गया, और तभी देश यानी कि विकास की गति पर इतना ऊंचाइयों पर पहुंच पाया। लेकिन अब की जो 2024 की जो नई सरकार बनने जा रही है, इस सरकार में बहुत ज़्यादा अंतर है, क्योंकि इस बार बहुमत की सरकार नहीं, गठबंधन की सरकार है। क्योंकि गठबंधन की सरकार के अंदर जो छोटे दल होते हैं, उन छोटे दलों की मांगे इतनी बढ़ जाती हैं। तो साथियों, मेरा सिर्फ आप लोगों से सिर्फ प्रश्न यही है, आप लोगों से सिर्फ मैं यही पूछना चाहता हूं कि जैसे पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जैसे कड़े फैसले लिए, अब जो एनडीए की जो नई सरकार बनने जा रही है, क्या इस सरकार के अंदर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी प्रकार से कड़े फैसले ले पाएंगे? आप सब अपने भारत देश को नई ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, तो क्या अब जो 2024 की जो नई सरकार बनने जा रही है, एनडीए की सरकार, क्या वो ये सरकार आपके सपनों को पूरा कर पाएगी? यानी कि ये सब प्रश्न मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, आप क्या समझते हैं इस बात से, और ये सरकार कितना खरा उतरेगी अपने उम्मीदों के ऊपर, तो अपनी राय जरूर लिखिएगा। तो साथियों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर नई वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।